स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक बड़ी सरल संवेदनापूर्ण कहानी, जंबक डिबिया। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जो कर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूं। मैं जानता हूं कि यह जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वो सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज भी कभी इधर से उधर नहीं हुई। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वो डब्बी खोली, बहन के दानों पर जहां तहां लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबुक लगा चुका तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, ई से ई सब अच्छो हो जाई हैं? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब जगह ये दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की हलचल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने। बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियां थीं। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन ना ले गई हो। अखिल उससे कह रहा था, ये गोरे होने की दवा है। लड़के भी तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि ये क्या है, सो मैंने कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तबे देखी रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया, मैंने कहा चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। ये सब तुम ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ नहीं बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वो मां से कह रहा था, मालकिन, चल के मोर कोठरी खोली देख ली। मैं क्या करी हूं दवाई ले जाई के? फिर जौन चीज लागी मैं मांग न ली हूं सरकार से। मैं कोट उतार रहा था। न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। आखिर मां ने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन ना माने और मां ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वो यही कहता रहा, जब तक भैया माफ ना कर देंगे, अपने मुंह से मुझे रुकने को ना कहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। और मैंने ना केठानी से रुकने को कहा, ना वो रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वो चला गया,
पर घर के सब लोगों को वो प्यार करता था। वो गया जरूर, पर तन से गया, मन से नहीं। मां को भी उसका अभाव बहुत खटका, और मुझे तो सबसे ज्यादा उसका अभाव खटका। वो मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था, मेरी जरूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं मां से कह ना सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन मां ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वो गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि मां कहे कि केठानी को बुला लेती हूं, तो मैं इस बार जरूर कह दूंगा कि हां, बुला लो। पर इस बार मां ने केवल उसके गारा मिट्टी ढोने की खबर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। ये सब मेरे कारण है, और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर मां से कहूंगा, अब केठानी को बुला लो, वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है, इतनी कड़ी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मजदूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मजदूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वो केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर मां से सब कुछ कहा। मां, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। मां अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबुक की डिबिया खट से गिर पड़ी। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।